Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 13 Management, and sixth video on the topic Directors, Proceedings, Resolutions, and Records from ICAP Study Text 2020. And I am your facilitator Kashif Adeed. सो प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स काम कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, तो डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होती है। उसमें सबसे पहले तो कोरम ऑफ लिस्टेड कंपनी। अब कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कम से कम कितने डायरेक्टर्स होंगे तो एक प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कंडक्टेड कंसीडर होगी। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, तो क्या सिर्फ एक डायरेक्टर के आने से मीटिंग हो जाएगी? आंसर इज़ नो। तो क्या अगर 10 डायरेक्टर हैं तो 2 डायरेक्टर के आने से मीटिंग हो जाएगी, या 5 डायरेक्टर होने चाहिए कम से कम, या 7 डायरेक्टर होने कम से कम? तो कम से कम कितने डायरेक्टर्स हों तो एक मीटिंग ऑफ डायरेक्टर वैलिडली कंडक्ट की जा सकती है, इसको हम कहते हैं कोरम। तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोरम जो है वो लॉ में डिफाइन किया गया है। द कोरम ऑफ अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शेल नॉट बी लेस देन 1/3 of their number or 4, whichever is greater, and the participation of the director by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purpose of quorum. तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर एक मीटिंग में जो है ना वो पर्सनली प्रेजेंट हों, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो अदर ऑडियो विजुअल मींस जो होते हैं जैसे टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हो सकते हैं, जैसे आजकल जूम मीटिंग्स हैं तो उनके थ्रू भी हो सकते हैं। तो ये भी कोरम के अंदर काउंट होगा। लेकिन अब कोरम है क्या? 1/3 और 4 विच एवर इज ग्रेटर। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं लिस्टेड कंपनी में। अब लिस्टेड कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो तो 7 होते हैं, तो हम 7 से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम ये डिफरेंट डाटा लेते हैं। तो अगर 7 डायरेक्टर्स हों तो 1/3 बनते हैं 3। अब 2.33 आता है एग्जैक्टली, लेकिन जो पर्सन है वो तो पॉइंट्स में नहीं हो सकता, तो 3 पर्सन। और 4 में से जो ग्रेटर है वो 4 होगा। इसी तरह अगर 8 हो जाते हैं तो तब भी 4 की एवरेज बनती है, 9 है तो तब भी 4 की बनती है, 12 है तब भी 4 की बनती है। 12 में अगर देखें 1/3 भी 4 होगा, और ग्रेटर का तो इशू नहीं आता क्योंकि दोनों जगह पे 4 ही आ रहा है। हाँ, अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर 14 हो जाते हैं तो 1/3 बनता है 5, और 5 और 4 में से ग्रेटर क्या है? 5। इसी तरह अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टोटल जो हैं वो 17 है तो जो 1/3 बनता है वो बनता है 6, और 6 और 4 में से जो है ग्रेटर क्या है? 6। तो अप टू 12 डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब है कि कोरम जो है वो 4 होगा। और अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 से ज़्यादा होंगे तो फिर 1/3 वाला अप्लाई हो रहा होगा। तो ये एक जो है इस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है कि कोरम ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग क्या होगा, कि कितने कम से कम डायरेक्टर हों तो एक वो प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं इन लिस्टेड कंपनी। और याद रखें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स भी इसमें अलाउड हैं और वो भी काउंट होंगे। जो अदर देन लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी है या अदर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उनका कोरम जो है वो उनके आर्टिकल्स में मेंशन किया। तो लिस्टेड कंपनी का लॉ ने डिफाइन कर दिया, जिस पर हमने ये टेबल भी बनाया है, और लिस्टेड कंपनी के अलावा वाले का उस कंपनी के आर्टिकल्स के हिसाब से देखा। एग्जाम्पल्स हैं इस पे। अ लिस्टेड कंपनी हैज 7 डायरेक्टर्स। द कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग शेल बी कंप्लीट बाय पार्टिसिपेशन ऑफ एटलीस्ट 4 डायरेक्टर्स। क्योंकि 7 का 1/3 अगर आप लेंगे तो दैट वुड बी 2.33, और 4 तो कौन सा ग्रेटर है? 4। फिर है जी लिस्टेड कंपनी है 17 डायरेक्टर्स। कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग शेल बी कंप्लीट बाय पार्टिसिपेशन ऑफ एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स, क्योंकि 6 और 4 में से ग्रेटर कौन सा है? 6। तो 6 डायरेक्टर्स होंगे तो एक वैलिड मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। कैजुअल वैकेंसी सिचुएशन। तो बाद का ऐसा हो जाता है कि डायरेक्टर रिज़ाइन कर देते हैं या कोई डेथ हो जाती है और इतने डायरेक्टर ही नहीं हैं कि कोरम पूरा हो सके, तो फिर जितने भी डायरेक्टर्स होंगे अगर वो सब के सब मौजूद होते हैं तो वो कोरम समझा जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इफ़ देयर आर नॉट इनफ डायरेक्टर्स टू फॉर्म अ कोरम टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, all the remaining directors
शैल बी डीम टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम फॉर दिस लिमिटेड पर्पस, यानी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरा करने के लिए जो हैं, जितने भी हैं डायरेक्टर, वो चाहे सिर्फ 2 हैं तो या सिर्फ 3 हैं तो वो भी इनफ होंगे, और फिर जब कैजुअल वैकेंसी फिल हो जाएगी तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ चुके होंगे, और फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जब बढ़ जाएंगे तो फिर वो कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी करके मीटिंग्स करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो देखते हैं। अ लिस्टेड कंपनी हैज 7 डायरेक्टर्स, अनफॉर्चुनेटली 4 डायरेक्टर्स डाइड इन अ कार एक्सीडेंट टुगेदर, द रिमेनिंग 3 डायरेक्टर्स, अब वैसे तो देखें कोरम 7 डायरेक्टर्स हो तो कोरम बनता है 4 डायरेक्टर्स का, लेकिन अब टोटल डायरेक्टर बचे ही 3 हैं। द रिमेनिंग 3 डायरेक्टर्स शैल बी कंसिडर्ड वैलिड कोरम, यानी वो 3 डायरेक्टर भी अब प्रॉपर मीटिंग कर सकते हैं, किस मकसद के लिए? फॉर फिलिंग इन कैजुअल वैकेंसी अराइजिंग इन सच सिचुएशन। तो वो जो मजीद जो डायरेक्टर्स उन्होंने 7 मिनिमम पूरे करने हैं, तो ये 3 डायरेक्टर्स मिलकर 4 और डायरेक्टर्स के नाम जो हैं डिसाइड कर सकते हैं, और जब टोटल फिर डायरेक्टर 7 हो जाएंगे तो फिर जो मीटिंग है वो प्रॉपर कोरम के साथ हुआ करेगी। तो ये कैजुअल वैकेंसी की स्पेशल सिचुएशन है, इसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपने खास तौर पर जहन में रखना है। फिर है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, कि कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए। तो लॉ पब्लिक कंपनी के लिए डिस्क्राइब करता है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं करता। अब ये पब्लिक के अंदर जो है लिस्टेड भी शामिल है और अनलिस्टेड भी शामिल है। शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर। अच्छा, वंस इन ईच क्वार्टर का मतलब ये नहीं है कि 4 टाइम्स अ ईयर। अगर एक कंपनी 4 की 4 मीटिंग जनवरी में कर लेती है तो वो ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही होगी। वंस इन ईच क्वार्टर का मतलब है कि जनवरी टू मार्च में एक, फिर अप्रैल टू जून में एक, फिर जुलाई टू सितंबर में एक, और उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर में एक। सो हर क्वार्टर में मिनिमम एक मीटिंग ज़रूर होगी। सो इस तरह भी टोटल 4 बन जाएंगी, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हर क्वार्टर में मिनिमम 1 मीटिंग पब्लिक कंपनी की ज़रूर होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, बाज़ औक़ात कुछ एमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन करना पड़ता है और तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो सेम टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे होते, तो मीटिंग करने के बजाय कुछ फ़ैसले जो हैं वो सर्कुलेशन की रेजोल्यूशन के थ्रू भी किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया और रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैलिडिटी, अ रेजोल्यूशन इन राइटिंग साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन है तो तमाम डायरेक्टर्स उस पर साइन करें, और अगर किसी कमेटी ऑफ डायरेक्टर की है तो उस कमेटी में जितने भी डायरेक्टर हैं वो साइन करें। फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ अ मीटिंग शैल बी एज वैलिड एंड इफेक्चुअल एज इट हैड बीन पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूली कन्वीन्ड एंड हेल्ड। यानी एक प्रॉपर मीटिंग में जिस तरह से एक डिसीजन मेकिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही राइटिंग में अगर रेजोल्यूशन साइन कर देते हैं तमाम डायरेक्टर, तो वो भी वैसे ही वैलिड और इफेक्चुअल होगी। अब इसको सर्कुलेट करने का तरीक़ेकार क्या होगा? पास करने से पहले, अच्छा साइन करने का ये मतलब नहीं है कि सारे एग्री कर रहे हों। अब साइन सब कर देते हैं, लेकिन कोई कहता है कि जी मैं इस डिसीजन से एग्री करता हूँ, और कोई कहता है कि मैं एग्री नहीं करता। मेजॉरिटी एग्री कर देगी तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। बिफोर पासिंग इट रेजोल्यूशन शुड बी सर्कुलेटेड विद नेसेसरी पेपर्स टू ऑल डायरेक्टर्स, यानी रेजोल्यूशन जो एक फैसला करना होता है उसकी कॉपी और जो उसके साथ नेसेसरी पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तमाम डायरेक्टर्स को भेजे जाते हैं, ईमेल कर दिए जाएँ, वैसे भेज दिए जाएँ। सच रेजोल्यूशन, अब वो जो है डायरेक्टर उस पर साइन वगैरह करके उसे वापस कर देते हैं। रेजोल्यूशन शैल बी नोटेड एट सब्सिक्वेंट मीटिंग, जो अगली मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उस मीटिंग में उस रेजोल्यूशन को नोट किया जाएगा, और उस मीटिंग के रिकॉर्ड में, जो मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिकॉर्ड में का उसे हिस्सा बना दिया जाए। ऐसी वैसे तो डायरेक्टर्स कोई फैसला करते हैं तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अ डायरेक्टर्स एग्रीमेंट टू अ रिटन रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन वन सिग्निफाइड, यानी एक बार जब वो अप्रूव हो जाती है, मे नॉट बी रिवोक्ड, उसे फिर कैंसिल नहीं कर सकते। तो जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है, जो रिटन रेजोल्यूशन होगी, उसको बाद में कैंसिल नहीं किया जा सकता।
हमारे पास एक एग्जांपल है, हैदर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी विद अ बैंक, यानी बैंक से लोन लेना है। द बैंक रिक्वायर्स अ कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ द टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो बैंक ने ये कहा है कि जी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये जो टर्म्स हैं हमारी लोन की इसको अप्रूव करें और उसकी एक कॉपी भी हमें जमा करवाएंगे, फिर हम लोन देंगे। However, no board meeting is planned in the near future and few directors are out of the country. So, in the light of the above provision of Companies Act, explain what alternative course of action is available to HL and the steps it would be required to take. देखिए, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तो ये है कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर लें, और उसमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वंस सिग्निफाइड उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। और जो स्टेप्स हैं वो यही होंगे कि पहले जो है ना रेजोल्यूशन को नेसेसरी पेपर्स के साथ डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा और फिर वो साइन करके जमा करवाएंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। HL can pass a resolution in writing signed by all the directors of HL for time being entitled to receive notice of meeting of director approving the terms of the financing. However, director agreement to a written resolution passed by circulation once signified may not be revoked. Steps क्या हैं? पहले तो रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करेंगे आप विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तमाम डायरेक्टर्स को, और फिर इस रेजोल्यूशन को नोट कर लिया जाएगा नेक्स्ट मीटिंग पर जो भी बोर्ड और कमेटी की होगी, और उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा बना दिया जाएगा। रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशंस एंड मीटिंग ऑफ बोर्ड। तो ये जो बोर्ड की डिसीजन मेकिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका रिकॉर्ड प्रॉपरली एक कंपनी को मेंटेन करना होता है। तो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो इस सिलसिले में क्या है, एवरी कंपनी शेल कीप रिकॉर्ड्स, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, तमाम, ऑल रेजोल्यूशंस ऑफ द बोर्ड पास्ड बाय सर्कुलेशन, मिनट्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग। अब मिनट्स का प्रोसेस क्या होता है कि मीटिंग में जो जो बातचीत हो रही होती है, जो डिस्कशन हो रही होती है, उसको नोट किया जाता है, और जो फैसले होते हैं उनको नोट किया जाता है। तो बाज़ों का तो ये किया जाता है कि वो उसी टाइम पे उस सारे रिकॉर्ड को बनाकर उसको प्रिंट कर लिया जाता है और उसको शेयर करके उस पर चेयरमैन के साइन हो जाते हैं कि हाँ जी यही सारा कुछ हुआ था। बाज़ अवत ये होता है कि उस टाइम जब मीटिंग हो जाती है तो फिर उन जो चीज़ें नोट की गई होती हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बनाया जाता है, और जब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो पुरानी मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई थी उसे पढ़कर सुनाया जाता है, और उस पर फिर सब एग्री करते हैं, या उसमें अगर वो कहते हैं रिकॉर्ड में कोई करेक्शन करनी है तो वो करने के बाद चेयरमैन उस पर साइन कर देते हैं, और वो फिर जो है फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ जी ये रिकॉर्ड था, वो एक रिकॉर्ड प्रॉपरली बन जाता है। तो चाहे वो बोर्ड की मीटिंग हो तब भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो तब भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसमें क्या क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन डायरेक्टर उसमें शामिल था, और इसको एक प्रॉपरली मेंटेन्ड बुक्स में रखा जाता है, यानी एक रजिस्टर सा बना लिया जाता है, फाइल सी बना ली जाती है, और हर मीटिंग का रिकॉर्ड उसके अंदर वन बाय वन जो है नॉर्मली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, यानी डेट वाइज सीक्वेंस में, जो पहले मीटिंग है वो नीचे, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट मीटिंग, फिर नेक्स्ट मीटिंग, इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होता है। ऑथेंटिकेशन, जो भी मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो अगर चेयरमैन ऑथेंटिकेट कर दे यानी साइन कर दे ऑफ द मीटिंग, जिस मीटिंग में हुआ था उसका चेयरमैन, और बाय द चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, कि उस मीटिंग में नहीं हुआ तो क्योंकि अभी आप कहते हैं जी नोट्स वगैरह बनाए थे अभी फौरन नहीं सारा फाइनलाइज हुआ, तो नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो उसके चेयरमैन जो है वो भी अगर साइन कर दे तो उसको एक एविडेंस समझा जाता है कि इस मीटिंग में ये हुआ था। तो मीटिंग का रिकॉर्ड जो है वो चेयरमैन के साइन से ऑथेंटिकेट हो रहा होता है। फिर एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं जी कि एक जो भी ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे वो हर डायरेक्टर को भेजे जाते हैं विद इन 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ मीटिंग, तो उसकी एक कॉपी भेजी जाती है। मकसद इसका ये होता है कि अगर एक डायरेक्टर को ये एतराज़ हो कि भाई नहीं ये बात तो मैंने ऐसे नहीं की थी, या मैंने ये बात की थी और ये मीटिंग में शामिल नहीं की गई, तो वो फिर इस पर ऑब्जेक्शन कर सके, और दूसरा ये कि हर डायरेक्टर के पास एक किस्म का रिकॉर्ड भी आ जाए कि मीटिंग में ये बातचीत हुई थी। रिकॉर्ड कहाँ रखना है, कितने अरसे के लिए रखना है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। द रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, अच्छा, और मीटिंग और डिसीजन सिमल्टेनियसली इन फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी रिकॉर्ड फिजिकल फॉर्म में भी रखना होता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखना होता है। एंड शैल बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन फिजिकल फॉर्म और परमानेंटली इन इलेक्ट्रॉनिक।
सो हार्ड डिस्क वगैरह में आप सेव करेंगे जी परमानेंटली, और या किसी क्लाउड स्टोरेज पे कर लें बेशक, और फिजिकल फॉर्म में यानी जो हार्ड कॉपी है उसमें 10 ईयर्स मिनिमम टाइम पीरियड है जिसके लिए ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।